पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश बाजपुर के लोगों के लिए एक बार फिर आफत बनकर सामने आई है, जहां बारिश के पानी से लेवड़ा नदी उफान पर पहुंच गई और नदी के पानी से नैनीताल रोड और वार्ड नंबर 13 सहित अन्य क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नैनीताल मार्ग पर जलभराव से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि लेवड़ा नदी की समस्या बाजपुर के लोगों के लिए कई वर्षों पुरानी है, जिसे दूर करने के लिए कई धुरंधरों ने जनता को सपने दिखाए, लेकिन मजाल है कि कोई नेता जनता को बाढ़ की समस्या से निजात दिला सके। बस बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों को थोड़ा सा मुआवजा देकर लोगों में पनप रहे गुस्से को शांत करने का काम कर दिया जाता है, जिससे लोग बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करना भूल जाते हैं और फिर अगले वर्ष बाढ़ आती है और लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। यही सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर बाजपुर में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हुई, प्रातःकाल में आज 6:30 बजे के आसपास सूचना हमें प्राप्त होने लगी थी। हमारे राजस्व कर्मचारी भी वहाँ मौके पर पहुंचने लगे थे और जैसे ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकार को मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मुझे भी मौके पर जाने के निर्देश दिए और मैं भी मौके पर आया। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बेरिया नदी का पुल है वहाँ से पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से जोड़ा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है और इंदिरा कॉलोनी में लगभग 1 फीट से लेकर के 2.5-3 फीट तक पानी गया है। जो मकान की प्लिंथ ज्यादा के नीचे थी उनमें पानी ज्यादा घुसा है, मलबा भी घुसा हुआ है। जिनकी प्लिंथ ऊपर थी वो 2-4-10 मकान थोड़ा राहत की स्थिति में थे। मैं पूरी गली मोहल्लों में गया हूँ, घरों में भी गया हूँ, उनके नुकसान को भी मैंने देखा है, समस्या का आकलन भी किया है और समाधान के जो हमें किया जाना है उनका भी हमने प्रारंभ कर दिया है। तत्काल सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि पानी उतरते उसकी सफाई हो जाए, उनको फूड मिल जाए, फूड पैकेट मिल जाए और उनकी जो राहत सामग्री यानी राहत वितरण की यानी है वो भी तत्परता से बढ़ जाए। इसके साथ साथ अभी हमारे सिंचाई विभाग के लोग हमारे साथ बैठे हैं। सिंचाई विभाग ने जो इस बार काम किया था उसका एक बड़ा राहत तो ये मिला है कि बाजपुर बाजार में पानी नहीं घुसा है, अपस्ट्रीम में पानी नहीं घुसा है, लेकिन बेरिया नदी के नीचे जो जहाँ काम नहीं हो पाया था वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी था वो ज्यादा प्रभावित हुआ, चक्रपुर प्रभावित हुआ है। अभी उसमें काम होना बाकी है और मैंने अभी अपेक्षा करी है, निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को, जैसे पानी उतरता है तो नदी की गहराई जहाँ पर बढ़ाई जानी है उसको तत्काल उसमें काम करेंगे। इसके साथ साथ इंदिरा कॉलोनी के किनारे किनारे शंड बैग गनी बैग के माध्यम से 2-3 लेयर की ऊंचाई उसको बढ़ा दी है, ताकि अगर भविष्य में भी इस बरसात में भी अगर पानी उसमें बढ़ता है तो कम से कम इंदिरा कॉलोनी में पानी न जाने पाए। इसके साथ साथ मेरे संज्ञान में है कि यहाँ पर 2 पुल का स्पान भी बढ़ाया जाना है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जानी है। इसके साथ साथ कुछ प्रस्ताव सिंचाई विभाग के हैं जिसकी सैंक्शन अंतिम चरण में है। सैंक्शन हो जाने के बाद उसमें लॉन्ग टर्म व्यवस्था के लिए इसमें काम किया जाना है। तो जो हमने इस बार काम किया है मानसून के पहले उसका लाभ भी मिला है और जो काम रह गया था और जिसमें अभी काम चल रहा था प्रगति पर था और इसी बीच ज्यादा पानी आया और यद्यपि बारिश बाजपुर में कम थी लेकिन अपस्ट्रीम में बारिश ज्यादा हुई, जंगली क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हुई तो उसका पानी यहाँ पर आया है। समस्या निश्चित तौर पर हुई है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, नगर पालिका के लोग भी लग गए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। यद्यपि उनको रिहायत करने की आवश्यकता नहीं हुई, उन लोगों ने भी मना किया, पक्के मकान है, ऐसी कोई क्षति की संभावना नहीं थी, लेकिन घरों में पानी और गाल घुसने से समस्या उत्पन्न हुई है और हम उनको हर प्रकार से सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी सिंचाई विभाग ने मुझे बताया है कि इनकी एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के अंतिम चरण में है, उसके स्वीकृत हो जाने के बाद लेवड़ा नदी की चौड़ाई भी मानक के अनुरूप जो अवलेखों के अनुसार उसको चौड़ाई भी किया जाना है, बंधों को मजबूत भी किया जाना है। जहाँ पर आबादी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अन्य उपाय जैसे कि गनी बैग के माध्यम से परमानेंट उपाय भी किया जाना है। जो भी आवश्यकता होगी, क्या खासकर इस बारिश में जो तस्वीर भर के सामने आई है उसका सीख लेते हुए भी हम उसमें मॉडिफिकेशन करना हो उसको करते हुए काम करेंगे और जो 2 पुल हैं जिनका स्पान चौड़ा किया जाना है और जिनकी ऊंचाई बढ़ाई जानी है वो काम भी बहुत आवश्यक है।